हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन अपने आप में, नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर है कि नाउन अपने आप में क्या होता है, नेमिंग वर्ड। हर वो चीज़ जिसका एक नाम है वो अपने आप में क्या है, नाउन। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फील भी कर सकते हैं, वो क्या है, नाउन। हर वो चीज़ जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, अगर उसका पर्टिकुलर कोई नाम है तो वो क्या है, नाउन है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन दी है नाउन की कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन अपने आप में क्या है, वो चीज़ है जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं। अगर उसका पर्टिकुलर एक नाम है तो वो अपने आप में क्या है, नाउन है। क्लियर। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए है। किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लगा है, आर्टिकल कौन होता है, ए, एन एंड द। बचपन से आपने पढ़ा होगा आर्टिकल चैप्टर। तो आर्टिकल होता है ए एंड द। अगर वो किसी भी वर्ड के पहले लग रहा है तो वो वर्ड अपने आप में क्या है, नाउन है। क्लियर। और अगर मान लीजिए उसी वर्ड में हम एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या वो प्लूरल बन रहा है तो फिर वो क्या है, नाउन है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने आ पेन बोला तो आ लगा है ना इसके पहले, तो ये पेन जो है ये क्या है, नाउन। ये जो पेन वर्ड है ये अपने आप में क्या है, नाउन है। मान लीजिए मैंने बोला द सन, तो दा लगा है ना इसके पहले, तो सन अपने आप में क्या है, पर्टिकुलर नाउन है। क्या है, नाउन। ऐसे ही अगर किसी वर्ड में ऐसे इस लगाने से वो प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर वो भी क्या कहलाएगा, नाउन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा, एक वर्ड उठाया मैंने बॉय। अब बॉय में मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, बॉयज़ बन गया। तो बॉयज़ अपने आप में क्या है, बॉयज़ अपने आप में प्लूरल नाउन हो जाएगी, या हम उसे कहेंगे कि वो नाउन है। क्या है, नाउन। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि जो दिया हुआ वर्ड है वो क्या है, नाउन है। कैसे पहचानोगे आप, अगर किसी भी वर्ड के पहले ए एन द यूज हुआ है तो वो वर्ड अपने आप में क्या है, नाउन। और अगर किसी भी वर्ड में ऐसे इस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बना पा रहे हैं तो वो भी क्या है, फिर नाउन है। तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि नाउन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। जो हमारे नाउन के काइंड्स होते हैं बेसिकली वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सेकंड नंबर पे है कॉमन नाउन, थर्ड नंबर पे है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ नंबर पे है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, PCCMA। PCCMA। PCCMA से क्या मतलब है, PCCMA से मतलब है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे अभी कि इनके बारे में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ये अभी बेसिक चल रहा है हमारा नाउन का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई इसकी, तो कुछ चीज़ें अभी बेसिक आएंगी। क्या है कि चीज़ों को अगर बेसिक से पढ़ा जाए बिल्कुल तो वो चीज़ें हमें हमेशा क्लियर रहती हैं। ठीक है ना। तो अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाएगा, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मटेरियल आता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर, इस नाउन चैप्टर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे कॉमन नाउन के बारे में, फिर जानेंगे हम कलेक्टिव नाउन के बारे में, फिर मटेरियल के बारे में, फिर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ये हमारे नाउन के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। जैसे हमारे टेंसेस के काइंड्स होते हैं ना, टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। वैसे ही हमारे नाउन के भी क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं 5 टाइप्स के। क्लियर। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिए, प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए, वो आपको समझनी है। क्या है वो चीज़ें, देखिए। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर विशेष एक नाम होता है। पर्टिकुलर एक किसी का नाम होना, एक विशेष नाम होना अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान का नाम है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम है। जैसे मान लीजिए इसे कोई लड़का है जिसका नाम राहुल है, तो राहुल एक पर्टिकुलर नेम हो गया ना। जैसे किसी बुक का नाम है बाइबल, ठीक है, तो बाइबल एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। किसी सिटी का नाम है मुंबई, है ना। और भी कोई भी पर्टिकुलर नेम होना, जैसे कि मेरा नाम क्या है, दीपांश पांडे, आपका भी कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, एक विशेष नाम जिससे आप जाने जाते हो, वो विशेष नाम का कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर तरीके से बोलना कि पर्टिकुलर क्या नाम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली कि जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है ना, नोट डाला है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। देखिए, राहुल में R कैपिटल है, बाइबल में B कैपिटल है, मुंबई में M कैपिटल है ना। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का पर्टिकुलर जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो होता है कैपिटल हमेशा। ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है। तो ये थी प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ जानकारी। सेकंड नंबर पे आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में आप जानो, कॉमन नाउन क्या है।
कॉमन तरीके से बोलना। जैसे कि मान लीजिए राहुल क्या है, एक लड़का है, मुंबई क्या है, एक सिटी है, ठीक है, बाइबल क्या है, एक बुक है। मतलब एक कहीं ना कहीं एक कैटेगरी के बारे में बताना कि ये इस कैटेगरी का है। जैसे मान लीजिए ये क्या है अपने आप में, ये पेन है, ठीक है, ये क्या है अपने आप में, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। तो कॉमन तरीके से ये क्या है, डिजिटल बोर्ड। कॉमन तरीके से मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो पर्टिकुलर नाम ना होकर कॉमन तरीके से बोलना, ठीक है ना। और बेसिकली ऐसी नाउन जिनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं। जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाता है, ठीक है। जैसे टीचर का टीचर्स हो जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म अगर बन पाए तो वो पर्टिकुलर अपने आप में क्या होगा, कॉमन नाउन होगी, ठीक है ना। इसमें नोट डाला है, जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अभी पीछे जानकर आए हो ना, प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ए एन द का यूज़ नहीं करते, सिर्फ दा का यूज होता है। बेसिकली ए एन का यूज़ नहीं करते। यहाँ बोला गया ना, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। कुछ विशेष प्रॉपर नाउन के आगे दा लग जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन यूज़ नहीं होता है। कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आ दीपांश पांडे, ऐसा बोल सकता है क्या हम? मेरा पर्टिकुलर नाम है दीपांश, तो क्या मैं आ दीपांश बोल सकता हूँ? दीपांश एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। अभी तक अगर आपने मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आर्टिकल चैप्टर से लिंक है। क्योंकि आपको अगर ये जानकारी हो या ना हो, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल ए एन दा का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। वो वर्ड अपने आप में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तब जाकर उसके पहले क्या लगेगा, ए एन दा यूज होगा। क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। अब आगे देखो, तो जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं नॉर्मली देखा जाए। बट इफ़ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है, कोई एक प्रॉपर नाउन किसकी तरह यूज होने लगे, कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगे, कॉमन नाउन के जैसे यूज होने लगे, तो वी कैन यूज आर्टिकल ए एन बिफोर इट। तो हम इसके पहले ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर, मान लो मोहल्ले में कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला लड़का है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है ना। तो अब आपको लगता है कि उसकी जो बैटिंग है वो सचिन तेंदुलकर के जैसे है, तो आपने बोल दिया ये तो अपने मोहल्ले का सचिन तेंदुलकर है, ये तो अपने मोहल्ले का क्या है, सचिन तेंदुलकर है। या देखने में बहुत कोई हैंडसम लगता है, आपको लगता है उसकी पर्सनालिटी सलमान खान जैसी है, तो आपने बोल दिया उसको कि ये तो अपने मोहल्ले का सलमान खान है। तो इस कंडीशन में आप सलमान खान या सचिन तेंदुलकर को कॉमन तरीके से किसी के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कॉमन नाउन, अगर जो अपनी प्रॉपर नाउन है वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगे तो उसके पहले आप ए एन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू आर अ सलमान खान। यू आर अ सलमान खान से क्या मतलब है कि तुम सलमान खान हो, ठीक है। कहने का मतलब तुम सलमान खान के जैसे हो। सलमान खान तो हो नहीं, तुम सलमान खान के जैसे हो। यू आर अ तेंदुलकर, तुम तेंदुलकर के जैसे हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो मान लो, तो मैंने बोल दिया तुम तेंदुलकर के जैसे हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर ए एन का यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के पहले भी, क्योंकि आप देख ही पा रहे होगे यहाँ पे सलमान खान या तेंदुलकर कौन सी नाउन है, सलमान खान और तेंदुलकर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। बेसिकली हम प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन बस में हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आती है बारी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। एक ही प्रकार की चीज़ों के कलेक्शन को पर्टिकुलर नेम देना, नाम देना, क्या है, कलेक्टिव नाउन बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आएगा, क्लास आ गया, असेंबली आ गया, यूनियन आ गया, गवर्नमेंट आ गया, आर्मी आ गया। अब सोल्जर का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगी, आर्मी। स्टूडेंट और स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगी, क्लास, है ना। टीचर की असेंबली होती है, स्टूडेंट्स की असेंबली हो जाती है। यूनियन, गवर्नमेंट, है ना। पॉलिटिशियन मिलकर अपनी क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ों का कलेक्शन क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। तो आई होप कि मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ है, ये आपको समझना है। इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा याद रखो। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं आप एक्स्ट्रा बता दूँ आपके लिए। देखिए होता क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मिलता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर है तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जो वर्ब यूज होती है वो भी कैसे यूज होती है, सिंगुलर, ठीक है। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है प्लूरल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप समझो कि जैसे कि लिखा है मान लीजिए ही, तो ही के साथ आप एज एम आर में से क्या लगाओगे, एज, क्योंकि ही सिंगुलर है और एज भी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। मान लीजिए लिखा है
दे, तो दे के साथ आप क्या लगाओगे आर, क्योंकि दे क्या है प्लूरल वर्ब है। अगर मैं बोलूँ कि ही के साथ आपको इज एम आर में से चूज़ करना है तो आप क्या चूज़ करोगे, इज एम आर में से आपको अगर चूज़ करना है तो आप चूज़ करोगे इज। क्यों चूज करोगे, क्योंकि ही सिंगुलर है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे लिखा तो दे के साथ पूछा कि इज एम आर में से आप क्या लगाओगे, इज एम आर में से आप क्या सेलेक्ट करोगे, तो आप आर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब है, क्योंकि दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक चीज़ आप जानो कि जो कलेक्टिव नाउन होती है वो सिंगुलर बनने का काम भी कर लेती है और प्लूरल बनने का भी काम कर लेती है। सिंगुलर बनने का काम कैसे करती है, कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप का सेंस दे रही है, किसका सेंस दे रही है, ग्रुप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप का सेंस दे रही है तो फिर अगर वो डिवाइडेशन का सेंस नहीं दे रही है, पूरे एक पर्टिकुलर ग्रुप का सेंस दे रही है, वन अनडिवाइडेड होल, तो उस कंडीशन में वो क्या होगी सिंगुलर होगी, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के द्वारा एक ग्रुप का सेंस ना मिलकर उस ग्रुप के मेंबर्स का सेंस मिलने लगे, इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप, तो उस कंडीशन में वो कैसी वर्ब यूज करेगी, अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज करेगी, क्योंकि इसे हम प्लूरल मान के चलेंगे, उस कलेक्टिव नाउन को हम क्या मान के चलेंगे प्लूरल। लेकिन अगर वो ग्रुप का सेंस दे रही है तो उसे हम क्या मान के चलेंगे सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आएगी सिंगुलर। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है, टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर्टिकुलर टीम यहाँ पे ग्रुप का सेंस दे रही है, टीम यहाँ पे ग्रुप का सेंस दे रही है, तो वर्ब भी क्या लगेगी सिंगुलर, तो सीधा बोलेंगे इज, ना कि आर। टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, द टीम आर क्वेरलिंग, क्वेरलिंग मतलब झगड़ा करना, लाइक चिल्ड्रन, बच्चों के जैसे टीम लड़ रही है, तो बच्चों के जैसे टीम लड़ रही है तो कौन लड़ रहा है, टीम के मेंबर्स। यहाँ पर मेंबर्स की बात हुई तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगी प्लूरल बन जाएगी, तो वर्ब भी कैसी लगेगी प्लूरल, तो इसलिए क्या लगेगा आर। आई होप कि ये पॉइंट मेरा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे देखो तो ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ जजेस, जजेस का जो समूह होता है ना, अ कलेक्शन ऑफ जजेस, जजेस का जो समूह होता है वो क्या कहलाती है, ज्यूरी कहलाती है। क्लियर। तो ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन्स, तो यहाँ पे ज्यूरी के द्वारा किसका सेंस मिल रहा है, पर्टिकुलर एक ग्रुप का सेंस मिल रहा है कि ज्यूरी में कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया था ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ज्यूरी अपने ओपिनियंस में क्या है डिवाइडेड है, मतलब हर जज के, यानी कि हो सकता है कि 2-4 जजों का अलग मत हो, 2-4 जजों का अलग मत हो, तो ज्यूरी जो है यहाँ पे वो डिवाइड हो गई है अपने अपने ओपिनियंस के कारण। तो यहाँ पर क्या एक समूह का सेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे एक समूह का सेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर उसके ज्यूरी के मेंबर्स का सेंस मिल रहा है, जो भी उसमें मेंबर्स हैं, जो भी उसमें जजेस हैं, उसका सेंस मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ज्यूरी क्या होगी, ज्यूरी होगी प्लूरल नाउन, तो इसके लिए वर्ब भी कैसे यूज करोगे प्लूरल। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो कलेक्टिव नाउन होती है वो सिंगुलर भी होती है और वो प्लूरल भी होती है। अब सिंगुलर कब होती है और प्लूरल कब होती है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर कलेक्टिव नाउन के द्वारा एक पर्टिकुलर ग्रुप का सेंस मिल रहा है तो कलेक्टिव नाउन क्या है सिंगुलर, और अगर कलेक्टिव नाउन के द्वारा उसके मेंबर्स का सेंस मिल रहा है तो फिर वो क्या है प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी प्लूरल। इससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आती है बारी किसकी, मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा जानो। देखिए मटेरियल नाउन अपने आप में क्या होता है, नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का नाम, ठीक है ना। बेसिकली मटेरियल नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती है। ऐसी कोई भी नाउन, ठीक है, जो कम से कम हम देख तो पाएँ, है ना, बट उसका कोई निश्चित आकार ना हो, कोई निश्चित आकार ना हो, लेकिन उसे हम देख पाए, छू पाए, टच कर सकते हैं, आकार निश्चित नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हो, ठीक है, देख भी सकते हो, ठीक है, बट उसका क्या नहीं है, उसका शेप क्या नहीं होगा, शेप उसका पर्टिकुलर क्या नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। तो इस कंडीशन में, है ना, वो किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी, वाटर की बात करें, वाटर को हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास जैसा दिखेगा, वाटर को अगर हम स्पून में डालेंगे तो स्पून के जैसे दिखेगा, वाटर को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसके जैसे आकार ले लेगा। तो उसका कोई पर्टिकुलर आकार तो है नहीं, है ना। गोल्ड की बात करें, गोल्ड की, ठीक है, तो गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, गोल्ड से हम अपने हार भी बनाते हैं, गले के हार भी बनाते हैं, चैन भी बनाते हैं, है ना। लोग यहाँ पे अपने हाथों में पहनने के लिए, ठीक है, अंगूठियाँ भी बनाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि आप किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हो, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, बट आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, और वो अपने आप में अनकाउंटेबल होगी, आप उसे गिन नहीं सकते, ठीक है।
तो बेसिकली ऐसे जितने भी आइटम जो हम अर्थ से निकालते हैं, नीचे से, अर्थ के नीचे से निकालते हैं, है ना, वो सारे के सारे किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे, है ना। और बेसिकली क्या होती है मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉफ़ी है, शुगर है, ये क्या है हमारी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में इन्हें रखेंगे हम, और ये हमारी कौन सी नाउन होगी, मटेरियल नाउन। कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग चीज़ों का जो मिक्सचर होता है वो कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन होती है। क्लियर। आप हमेशा ये चीज़ याद रखो कि मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि अगर नाउन अनकाउंटेबल है, अगर नाउन क्या है अनकाउंटेबल, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर यूज होगी, क्योंकि कोई ना कोई कैटेगरी में तो इसे रखना पड़ेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में रख दिया जाता है, मान लिया जाता है कि वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी जो आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है अपने आप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक ऐसी नाउन है जिसे सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, उसे आप टच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, है ना, वो होती ही नहीं है, बस उसे क्या किया जाता है, फील किया जाता है। जैसे आप किसी की नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेटस से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है कि देखिए क्वालिटी के रूप में भी हो सकती है, जैसे कि किसी की क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट, उसके अंदर ऑनेस्टी है, किसी की क्वालिटी है कि उसके अंदर काइंडनेस है, किसी के अंदर क्वालिटी कि उसके अंदर ब्रेवरी है। अब क्वालिटी, काइंडनेस और ब्रेवरी को आप छू हो ही ना सकते, ना आप देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि कोई बहुत ऑनेस्ट पर्सन है तो उसके अंदर ऑनेस्टी होगी, कोई बहुत दयालु पर्सन है तो उसके अंदर काइंडनेस होगी, कोई बहुत बहादुर व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होगी, बहादुरी होगी। क्लियर। ऐसे ही एक्शन के रूप में भी हेटर्ड, लाफ्टर, थेफ्ट, ये चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट के रूप में देखो, पॉवर्टी, इलनेस, एक स्टेट है अपने आप में, गरीबी। अब गरीबी किसी की देखी नहीं जा सकती ना, छू सकते हो आप, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, किसी का बचपन आप फील कर सकते हो। तो ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्वालिटी बेस्ड होती हैं, एक्शन बेस्ड होती हैं और स्टेट बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट टाइप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नाउन्स को लेकर हैं, नाउन्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, पहले एक बार आप इनको देखो, समझो, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इन्हें सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, दूसरा है वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग, और लास्ट पोर्शन है नो एरर। एरर कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको 4 पोर्शन दिए जाते हैं, इन 4 पोर्शन में से पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर लिखा है वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग, यहाँ पर पोर्शन नंबर दिए गए हैं। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में मिस्टेक है तो आप उस पोर्शन नंबर पर टिक लगाएंगे, अगर आपको लगता है कि किसी भी पोर्शन में गलती नहीं है तो आप किस में टिक लगाएंगे, नो एरर वाले पोर्शन में टिक लगाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऑल हिज सिस्टर इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी एंड लास्ट पोर्शन इज नो एरर। तो यहाँ पे भी आपको एरर निकालना है और यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। तो आई होप कि अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन, यहाँ पे कुछ रूल्स आएंगे आपके लिए जिनको आपको समझना है अभी, ठीक है ना। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्या आएंगे, रूल्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो नाउन कंपाउंड। अब ये नाउन कंपाउंड क्या है, देखिए नाउन कंपाउंड से मतलब होता है कुछ एक से अधिक नाउन मिलकर, मान लीजिए 2 नाउन है, ठीक है, 2 अलग अलग नाउन मिलकर एक पर्टिकुलर कोई नई नाउन क्रिएट करें, नई नाउन बनाए, तो वो क्या होगा, वो हमारा कंपाउंड नाउन होगा। क्या होगा कंपाउंड नाउन, जब एक से अधिक नाउन मिलकर पर्टिकुलर कोई एक नई नाउन बनाए तो वो अपने आप में क्या होगा, हमारा कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में उसे हम रखेंगे ऐसी नाउन को। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले आप देखो कि नाउन प्लस नाउन, ठीक है, इससे क्या बनाई जाए, एक पर्टिकुलर नई नाउन बनाई जाए या नई नाउन हो, एक नई नाउन बन के तैयार हो तो अपने आप में क्या होगा, कंपाउंड नाउन होगा। उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए गार्डन चेयर लिखा है, तो अगर मैं आपसे बोलता कि गार्डन का प्लूरल बनाओ तो आप क्या बनाते, गार्डन का प्लूरल आप बनाते गार्डन्स, ठीक है ना, है ना। या मान लीजिए चेयर का प्लूरल आप क्या बनाएंगे, चेयर का प्लूरल आप बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बेसिकली ऐसे ही लगा के बनाते हैं। तो चेयर का प्लूरल आप बनाएंगे चेयर्स,
लेकिन आप बात करें गार्डन चेयर की, तो गार्डन चेयर का प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा। कैसे कि आप गार्डन चेयर कर दें, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप इस कंडीशन में सिर्फ बाद वाले का प्लूरल बनाएंगे, पहले वाले का प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो सिंपली बनाएंगे गार्डन चेयर्स, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है चेयर्स। आप बात किसकी कर रहे हो, चेयर्स की, गार्डन की चेयर, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, गार्डन चेयर। तो क्या समझा, जब दो नाउन एक के बाद एक आई हो और उनसे उन दो नाउनों को मिलाकर एक पर्टिकुलर एक नई नाउन बन रही हो, या किसी आप पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करो, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे आप, गार्डन की कुर्सियों, गार्डन में जो कुर्सियाँ हैं उनकी बात कर रहे थे ना, तो इसलिए प्लूरल भी किनका बनेगा, चेयर का ही बनेगा, तो चेयर्स बन जाएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे टेबल लेग का प्लूरल क्या बनेगा, टेबल लेग का प्लूरल बनेगा टेबल लेग्स। लेग का आप प्लूरल बनाओगे तो बनेगा क्या, लेग्स, ना कि टेबल का प्लूरल बनाओगे। अगर आप टेबल का प्लूरल बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे घोस्ट स्टोरी, ऐसा बोलने में लगता है कि घोस्ट स्टोरी मतलब भूत की कहानी है ना, तो भूतों की कहानी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात आप किसकी कर रहे हो, कहानियों की, है ना। मेन वर्ड क्या है, कहानी, तो कहानियों का प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा, स्टोरीज, है ना। यहाँ पे किसका प्लूरल बनाओगे आप, कहानियों का, तो घोस्ट स्टोरी का प्लूरल क्या बनेगा, घोस्ट स्टोरीज, है ना। गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल क्या बनेगा, गर्ल स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसी कंडीशन में बाद वाली नाउन का प्लूरल बनाना है, बाद वाली नाउन में ऐसे ही लगाना है, ना कि पहले वाली नाउन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन से क्या मतलब है, मान लीजिए दो नाउन आई है और बीच में कोई क्या आ गई है, प्रेपोजिशन। यहाँ पर एक समझो, यहाँ पे पॉइंट डला है, व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स। सेम वर्ड से मतलब क्या है कि बीच में कोई प्रेपोजिशन आई है। प्रेपोजिशन तो आप जानते ही होगी, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर है, ये बहुत सारी प्रेपोजिशंस आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होंगी, है ना। तो अगर कोई बीच में प्रेपोजिशन आ रही है और दोनों साइड क्या है, एक एक नाउन रखी है, एक एक नाउन आई है, और वो जो दोनों नाउन है वो अपने आप में क्या है, सेम है, तो इनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे कि मान लीजिए विलेज आफ्टर विलेज लिखा है, तो अगर मैं आपका विलेज का प्लूरल बनाने को बोलता तो आप विलेज का क्या बनाते प्लूरल, विलेज का आप प्लूरल क्या बनाते, विलेज का आप प्लूरल बनाते विलेजेस, है ना, विलेजेस। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में अगर विलेज आफ्टर विलेज लिखा, यहाँ पर आफ्टर क्या है, आफ्टर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर आफ्टर एक प्रेपोजिशन है तो आप विलेज आफ्टर विलेज का प्लूरल बना ही नहीं सकते, सीधा आप उसका सिंगुलर फॉर्म बस यूज कर सकते हैं, है ना। इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा ही नहीं, सीधा बोलेंगे विलेज आफ्टर विलेज। इसके अलावा विलेजेस आफ्टर विलेजेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड में जो फॉर है वो क्या है, प्रेपोजिशन। तो इस कंडीशन में आप वर्ड फॉर वर्ड का प्लूरल आप नहीं बना सकते, नो प्लूरल फॉर्म। इनके प्लूरल फॉर्म बनते ही नहीं है, जैसे आर, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, इनके आप क्या नहीं कर सकते, इनके आप प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकते। अब जब इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकते हैं तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में आपको कहीं लिखे दिख रहे हैं तो ये टोटली क्या कर देंगे, सेंटेंस को रॉन्ग कर देंगे, और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज भी नहीं हो सकती कभी। अब मान लीजिए ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। इतना तो आपको पता ही होगा कि जैसी नाउन वैसी वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर। अभी मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तीसरी कैटेगरी क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर मान लीजिए दो नाउन आई हैं और बीच में एक प्रेपोजिशन आई है, ठीक है, दो नाउन आई हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और बीच में क्या है, प्रेपोजिशन, और वो दोनों नाउन्स क्या हैं, अलग अलग, डिफरेंट वर्ड्स हैं। व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, तो इस कंडीशन में इनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि जैसे मदर इन लॉ लिखा है, मदर इन लॉ, तो यहाँ पर इन क्या है, प्रेपोजिशन, इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लियर। तो मदर अपने आप में क्या है, नाउन है, लॉ अपने आप में क्या है, नाउन है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ये समझना है कि इसमें मेन वर्ड क्या है। इसमें मेन वर्ड पहला वाला वर्ड होगा, जैसे मदर, सिस्टर, मेंबर, कमांडर, मेन वर्ड इसमें क्या होगा, पहला वाला, तो उसी का प्लूरल आप बनाओगे। तो आप इसका प्लूरल ऐसे नहीं बना सकते, कैसा कि आप मदर इन लॉज कर दो, ऐसा नहीं करोगे आप। सही क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ, ये इसका क्या होगा, करेक्ट प्लूरल होगा। आप पहले वाले वर्ड बस का क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, बाद वाले वर्ड का प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनके प्लूरल फॉर्म बनाओगे। जैसे कमांडर इन चीफ में क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसी नाउन होगी वैसी क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी,
प्लूरल नाउन है तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये नियम काम करता है, क्लियर। यहाँ पर पूरे नाउन चैप्टर में यही चीज़ इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि किस किस तरीके की नाउन्स होती हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस को, इनसे आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो अब अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी क्या है हमारी, अगली कैटेगरी है नाउन्स एंडिंग इन फुल। कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जो फुल वर्ड पे जाके होती हैं, खत्म होती है। तो इनके प्लूरल कैसे बनाते हैं, इनके प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जैसे कप फुल लिखा है तो कप फुल का क्या बनेगा, कप फुल्स बनेगा, है ना। बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे बात करूं मैं कप का प्लूरल क्या बनेगा, तो आप बोलोगे कप का प्लूरल तो कप्स बन जाएगा। और इसी चक्कर में बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको सही मान लेते हैं, किसको, कि कप फुल का क्या बनेगा, कप्स फुल बन जाएगा। ये चीज़ रॉन्ग है। अगर फुल वर्ड पे कोई नाउन खत्म हो रही है जाके, तो उसका फुल में ही आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे, तो क्या बनेगा, कप का कप फुल्स बन जाएगा, है ना। ग्लास का ग्लास फुल्स बन जाएगा, स्पून का स्पून फुल्स बन जाएगा, हैंड का हैंड फुल बन जाएगा। इस तरीके से आप इनके क्या बनाओगे, प्योर फॉर्म बनाओगे, ना कि वैसे कि कप का आप कप्स कर दो। वो जब करोगे जब ऑलरेडी कप दिया हो, लेकिन अभी कप नहीं दिया, अभी ग्लास नहीं दिया, अभी दिया है ग्लास फुल, है ना, स्पून फुल। इस कंडीशन में आप प्लूरल बनाने के लिए जहाँ पर ये जो फुल वर्ड है इसी में आप लगाओगे एस, और इस तरीके से क्या बनाओगे, इसका प्लूरल बनाओगे, क्लियर। आगे देखते हैं अगली नाउन। अगली नाउन क्या है हमारी, अगली कैटेगरी है हमारी हाइफन वर्ड्स। कई बार आपने हाइफन वर्ड्स ऐसे हाइफन लगे देखे होंगे, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये हाइफन का है, ऐसे साइन आपने देखे होंगे और इनसे मिलकर बनी नाउन देखी होगी। बेसिकली ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक प्रेपोजिशन और एक पर्टिकुलर नाउन आती है ना। जैसे पैसर वाई का मतलब यात्री, है ना, रनर अप का मतलब धावक। तो इस कंडीशन में जब एक प्रेपोजिशन से मिलकर एक नाउन बने, एक नाउन है एक प्रेपोजिशन आए, तो आप क्या करोगे, उस प्रेपोजिशन में ऐसे इस नहीं लगाओगे, आप ये जो पहले आया है उसी बस में क्या लगाओगे, ऐसे इस लगाओगे, उसका प्योर फॉर्म बनाओगे। जैसे कि पैसर बाय का क्या बनेगा, पैसर्स बाय बनेगा, ना कि पैसर बायज। ये टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे लुकर ऑन का क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन का क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। जैसे रनर अप का क्या बनेगा, रनर्स अप। आप इनके पहले वाले वर्ड बस का क्या बनाओगे, प्लूरल बनाओगे। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मिसलेनियस नाउन्स कुछ हैं, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का कोई बनने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है, कि आप ऐसे इस लगा कर ही बनाओगे। ये थोड़ा अलग ही तरीके की नाउन है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नाउन रखी हैं आपके लिए, क्या है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म इनके बनाए गए हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे एजेंडम मतलब क्या होता है, कार्यक्रम, तो इसका प्योर क्या बनता है, एजेंडा। बच्चे इन्हें लर्न नहीं करते, जबकि इन्हें लर्न करना चाहिए, क्योंकि जब इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, एजेंडम का प्योर बना देते हैं एजेंडम्स। ऐसा नहीं होगा, एजेंडम्स नहीं बनेगा, एजेंडम का प्योर बनेगा एजेंडा, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, कार्यक्रम, है ना। एल्यूमिनस का प्योर बनेगा एल्यूमिनी, ठीक है। एक्सिस का बनेगा एक्सिस, एनालिसिस का बनेगा एनालिसिस, ठीक है। बैसिलस का बनेगा बैसिल, है ना, बैसिली। और बैंडिट का बनेगा, बैंडिट मतलब लुटेरा होता है, तो बैंडिटी बन जाएगा। बैक्टीरियम का बनेगा बैक्टीरिया, बेसिक का बनेगा बेसिस, क्लियर। क्राइटेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन का प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्राइटेरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखने में आपको क्राइटेरिया सिंगुलर लग रहा होगा, जबकि क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, और क्राइटेरियन क्या है, सिंगुलर है। जैसे क्राइसिस का क्या बनेगा, क्राइसिस, और डिक्टम का बनेगा डिक्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टम का क्या बनता है, डिक्टा बनता है प्लूरल फॉर्म, है ना। तो ये आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको लर्न करने हैं और इनका कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको ये याद होंगे। कुछ और भी मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए, जैसे फॉर्मूला का क्या बनता है, फॉर्मूला का बनता है फॉर्मूलाज, या ये जो आपको दिख रहा है वो। जैसे फिनोमिनन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोमिनन पे आप टिक लगा सकते हो, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, पेपर में पहले भी आया है कई बार, है ना। जैसे फिनोमिनन का क्या बनेगा, फिनोमिना बनेगा, है ना। जैसे थीसिस का क्या बनेगा, थीसिस, थीसिस का बनेगा थीसिस, है ना। मीडियम का बनेगा मीडिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फिनोमिनन, कई बार आ चुका है। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना। इसका आपको हो सकता है वो देखने में सिंगुलर फॉर्म लगे, लेकिन रियल में वो क्या है, प्लूरल फॉर्म। और ये क्या है, फिनोमिनन क्या है, सिंगुलर फॉर्म, है ना। सीरीज का सीरीज ही होता है, सेम होता है। इसका क्या होता है, एकदम एक दूसरे से मैच करता है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, कुछ और नाउन को देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी नाउन आपके लिए मैंने रखी हैं, है ना। ये आपको मैक्सिमम का क्या बनेगा, मैक्सिमा, है ना। मिनिमम का मिनिमा, एल्बम का एल्बम्स,
है ना, फोरम्स, ऐसे आप क्या करोगे, इनकी प्योर फॉर्म बनाओगे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसे आपको याद कराया जा सके। ये मिसलेनियस है, अलग ही तरीके से बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनसे जो ये आपको नाउन दिख रही हैं, इनसे आए हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना। अभी तक जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जितने भी नाउन के बारे में डिस्कस किया है आपके साथ, उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको आगे दिए थे। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। अब आप चाहो तो ईजिली आप क्वेश्चन में मिस्टेक निकाल सकते हो। देखिए, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, सिंपली आप समझ पा रहे हो किस पोर्शन में गलती है। इसमें मिस्टेक है सी पोर्शन में। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि पेजेस आफ्टर पेजेस प्लूरल फॉर्म जो यहाँ पे दिया गया है, ये रियल में क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था ना, पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है। ठीक है, जब भी आपको कोई बीच में प्रेपोजिशन मिले और दोनों साइड सेम नाउन मिले तो उसका प्योर फॉर्म आप बना ही नहीं सकते हो। तो ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, पेज आफ्टर पेज आना चाहिए था, तब जाके ये क्या होता, सही होता। क्लियर? ऐसे यहाँ पे लिखा है स्पीकर आफ्टर स्पीकर कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब यहाँ पे देखो, आप समझो, यहाँ पे आफ्टर लिखा है और दोनों साइड सेम नाउन आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही लिखी है। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे कम है वो क्या है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। बेस फॉर्म जो होता है किसी भी मेन वर्ब का, किसी भी एक्शन का बेस फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ गो की, या मैं बात करूँ ईट की, तो इनको हम क्या, किसकी कैटेगरी में रखेंगे, गो को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, प्लूरल फॉर्म की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला टेक, टेक क्या है, प्लूरल फॉर्म की कैटेगरी में से रखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। तो अभी मैंने बताया कि इनके प्लूरल फॉर्म बनते ही नहीं है। जब इनके प्लूरल फॉर्म बनते ही नहीं है तो प्लूरल वर्ब कैसे यूज होगी, आपको यूज करना पड़ेगा कम की जगह कम्स, तब जाके क्या होगा, पर्टिकुलर सही होगा। अभी इसमें मिस्टेक है, तो किस में रह रहे, बी पोर्शन में। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कम नहीं आएगा, कम्स आएगा। क्लियर? यहाँ पे कम नहीं आ सकता। आगे देखो, वुमेन आफ्टर वुमेन। अब वुमेन आफ्टर वुमेन में आप एक चीज़ समझो कि अगर मैं बात करूँ वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, वुमेन का प्लूरल फॉर्म बनेगा वुमेन। ठीक है ना? जैसे कि मैन का क्या बनता है, MEN। इसके कई ऐसे नाउन हैं जिनके प्लूरल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है ना, टूथ का टीथ बनता है। वैसे ही वुमेन का क्या बनता है, वुमेन MEN, मैन का MEN। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, MEN लिखा है, तो ये अपने आप में क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके प्लूरल फॉर्म बनते ही नहीं है। जब बीच में प्रेपोजिशन आ जाए और दोनों साइड आपको सेम नाउन मिले तो इनके प्लूरल फॉर्म बनते नहीं है। तो इसमें किसमें मिस्टेक है, ए पोर्शन मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए था MAN, WOMAN होना चाहिए था, तब जाके क्या होता, सही होता। WOMAN होता तो इस सेंटेंस में पर्टिकुलर क्या होता, नो एरर होता, कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस दिए, आप ट्राई करो इनको करने का, सॉल्व करने का प्रयास करो। आप क्या लिखा है, लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, नो एरर। तो आपने अभी तक इन सेंटेंसेस में मिस्टेक ढूंढ ली होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर बीच में क्या लगी है, प्रेपोजिशन, और दोनों साइड आई है अलग अलग नाउन। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, इस कंडीशन में पहले वाले वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, बाद वाले का नहीं बनाते। लेकिन इसने बाद वाले का भी बना दिया, इसने लॉस कर दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना है, लॉ आना है। तो इस कंडीशन में किसमें मिस्टेक है, ए में। जैसे यहाँ पे व्हाट इज द क्राइटेरिया, अब अगर एज वर्ब आई है तो ये जो नाउन होगी ये भी तो क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्राइटेरिया तो प्लूरल होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन, है ना। क्राइटेरियन इसका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो ये आना चाहिए था, क्योंकि वर्ब क्या है, सिंगुलर। आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा कर सकते थे, आपके इच की जगह आर कर देते, लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आपको वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए एच लिखा है, तो आपको क्या करना चाहिए था, क्राइटेरियन करना चाहिए था, ना कि क्राइटेरिया। अगला देखो, ही वॉज एडवाइज टू टेक स्पूनफुल। अब आप देख ही पा रहे हो कि वी पोर्शन में मिस्टेक है, स्पूनफुल नहीं होता है। आपको मैंने बताया था फुल वर्ड पे जब खत्म हो तो आपको क्या करना है, तो आपको फुल वर्ड पे जब कोई नाउन खत्म हो तो आपको उसमें फुल में ही क्या लगानी है, एस लगाना है। तो होने का क्या, स्पूनफुल्स बनेगा, ना कि स्पूनफुल। तो ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। तो बी पोर्शन में क्या मिस्टेक है। आई होप कि आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपने टाइप्स को समझा है, जो भी मैंने आपको ये अलग अलग तरीके की नाउन बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है आपके लिए, क्या है,
ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग। सिंपली अगर आप जानते हैं, आपने नाउन की कैटेगरी जो मैंने बताई इनको समझा, तो आप आसानी से अभी तक मिस्टेक निकाल चुके होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगातार दो नाउन से मिलकर एक नाउन बन रही है ना, दो नाउन आई हैं और एक नाउन को क्रिएट कर रहे हैं ये। इस कंडीशन में प्लूरल हमेशा किसका बनता है, बाद वाले का बनता है, पहले वाले का नहीं बनता। तो यहाँ गर्ल्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल आएगा। गर्ल अगर आता तो इसमें नो होता, लेकिन अभी क्या है, मिस्टेक है, इसलिए किसमें मिस्टेक मानेंगे अपन, ए पोर्शन में मिस्टेक मानेंगे। स्टूडेंट सही लिखा है। अगला देखो कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ में देखिए बीच में एक प्रेपोजिशन आई है, दोनों साइड अलग अलग नाउन आई है। तो इस कंडीशन में पहले वाली नाउन का प्योर बनाते हैं ना कि बाद वाली का। तो बाद वाली में यहाँ पे चीफ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था चीफ बस आना चाहिए था यहाँ पे, ना कि चीफ्स आना चाहिए था। अब यहाँ पे नाउन तो प्लूरल ही आनी है, क्योंकि बाद में वर्ब क्या लगी है, बाद में जो वर्ब आई है वो तो प्लूरल ही आई है ना। तो अगर बाद में जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है तो नाउन भी यहाँ पे प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए था, कमांडर्स होना चाहिए था। तो क्या बनता, कमांडर्स एंड चीफ आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली, राइट। तो आप ऐसे इन सेंटेंसेस में क्या कर सकते थे, मिस्टेक निकाल सकते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इस पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट में हम और भी अलग अलग वैरायटी की नाउन देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।